गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जो है कि अपने लेसन 2 का जो है पार्ट 1 तक कर लिए हैं। आज हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज क्या स्टार्ट करते हैं, इसका पार्ट 2। ठीक है, तो इस पार्ट 1 में हम लोग जो है ऑर्गेनिक पढ़ना स्टार्ट किए थे और ऑर्गेनिक के अंदर कार्बोहाइड्रेट को पढ़ लिए थे। आज हम लोग प्रोटीन से स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्गेनिक का सेकेंड पार्ट का नाम क्या था, प्रोटीन। हम लोग प्रोटीन से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए ध्यान से, जिस प्रकार हम लोग ये पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट जो होता है सो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा था आपका। लेकिन अगर हम लोग बात करें प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसके अलावा जो होता है नाइट्रोजन से भी मिलकर बना होता है। पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि प्रोटीन जो होते हैं सो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है आपका। इसके अलावा जो होता है प्रोटीन्स के अंदर थोड़ा मात्रा का लोहा, सल्फर और आयोडीन का भी मात्रा से पाया जाता है। याद रखेंगे, प्रोटीन के अंदर थोड़ा मोड़ा कितना हल्का हल्का क्या होता है, लोहा, सल्फर या आयोडीन की मात्रा भी होता है आपका। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रोटीन जो होते हैं ये अमीनो अम्ल यानी अमीनो एसिड से बनता है। ये किससे बनता है आपका, तो याद रखेंगे प्रोटीन जो होंगे सो कैसे बनेंगे, अमीनो एसिड से बनेंगे। और ये अमीनो एसिड कहां से आएगा आपका, तो ये अमीनो एसिड जो होते हैं आपके सो क्या होंगे, हम लोग जो सोयाबीन खाएंगे, मांस खाएंगे, मछली, मटर, दूध और अंडा, याद रखेंगे इन सब को खाने से हम लोग को प्रोटीन बेस से मिलता है। और सबसे ज्यादा प्रोटीन जो हम लोग को सो सोयाबीन खाने से मिलता है आपको। तो याद रखेंगे सोयाबीन, मांस, मछली, मटर, दूध और अंडा, ये सब खाने से हम लोग के बॉडी में क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। क्या बोलते हैं, प्रोटीन मिलेगा। और ये प्रोटीन जब मिलेगा ना, यही क्या होगा, अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। ये सारी चीज किससे मिलके बने होते हैं, अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, ये प्रोटीन्स को जो हम लोग ना 3 भाग में बांट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 3 भाग में प्रोटीन्स को हम बांट सकते हैं। पहला क्या है, सरल प्रोटीन, सेकेंड क्या है, संयुक्त प्रोटीन, और थर्ड क्या है, व्युत्पन्न प्रोटीन आपका। चलते हैं स्टार्ट करते हैं, पहला पढ़ेंगे सरल प्रोटीन। देखिए सरल प्रोटीन का मतलब क्या हुआ, नाम से ही समझ गया, सिंपल प्रोटीन है आपका। मतलब जिसके अंदर क्या होगा, जो अमीनो एसिड से मिलकर बना होगा। तो इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, सिंपल, इन सबको खाने से जो हम लोग को सिंपल जो अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरल प्रोटीन। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल होगा एल्ब्यूमिन और ग्लोबिन। ये इसका एग्जाम्पल हो गया आपका, एग्जाम्पल का इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्या है आपका, संयुक्त प्रोटीन। इसके अंदर क्या आएगा, देखिए ये संयुक्त प्रोटीन किसे कहते हैं, जो क्या होगा, अमीनो एसिड से तो बना होगा, इसके अलावा जो होते हैं और कुछ प्रोटीन से मिलकर बना होगा। जैसे में आपका हीमोग्लोबिन हो गया, केसिन हो गया। तो फिर क्या बोले आपको, संयुक्त प्रोटीन में क्या बोले, ऐसा प्रोटीन जो क्या होगा, सिंपल प्रोटीन तो उसमें रहेगा ही रहेगा, सरल वाला उसमें रहेगा, इसके अलावा जो होते हैं कुछ और प्रोटीन उसमें मिलके बनाएगा। जैसे कि हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन या आपका केसिन हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग। लास्ट क्या है, व्युत्पन्न प्रोटीन। देखो ये प्रोटीन बेसिक बात कहां बनता है, जब मान लेते हैं हम लोग का, गौर से देखिएगा, ये हम लोग का पाचन नली है आपका, यहीं से खाना जो होता है हम लोग के बॉडी के अंदर जाता है। तो ये पाचन नली में जब खाना रहता है, तो खाना जब पाचन नली में पचने का काम करता है, तो पचते समय क्या होता है, बहुत सारा प्रोटीन निकलता है वहां से। उन्हीं सब प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन। एग्जाम्पल में क्या होगा, पेप्टोन और पेप्टाइड। ठीक है आपका। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार ये प्रोटीन हमारे बॉडी में क्या काम करता है, इसका फंक्शन क्या है। और उसके पहले बोल दे, हम लोग को डेली जो है कम से कम हमारा बॉडी को 100 से लेकर 150 ग्राम का प्रोटीन हम लोग के बॉडी को चाहिए। ठीक है आपका। चलते हैं इसका फंक्शन की ओर। आखिरकार ये प्रोटीन जो हम लोग के बॉडी में क्या क्या काम करता है देखते हैं हम लोग। तो प्रोटीन क्या करता है, शारीरिक वृद्धि, यानी हम लोग का शरीर का वृद्धि में हेल्प करता है, पहला काम। सेकंड क्या हो गया, नए ऊतकों का निर्माण। अब ये ऊतक क्या हुआ भाई, अरे सिंपल सी बात है, कोशिकाओं के समूह को ऊतक बोलते हैं हम लोग, पढ़े हुए हम लोग का शरीर किससे मिलकर बना है, कोशिका से मिलकर बना है। और जब बहुत सारी कोशिका को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ऊतक बन जाएगा। तो ये ऊतक का निर्माण में सहायक है, यानी इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि कोशिका के निर्माण में सहायक होता है आपका। ठीक है, आगे देखते हैं ऊर्जा का उत्पादन। अब सिंपल सी बात है, हम लोग को डॉक्टर क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोटीन खाया करो।
क्यों? जितना ज्यादा प्रोटीन खाएंगे बॉडी में उतना ज्यादा एनर्जी मिलेगा हमको। ये भी क्या करता है, ऊर्जा का उत्पादन, यानी हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी को बनाने में हेल्प करता है। देखते हैं कितना करता है। 1 ग्राम प्रोटीन, अगर हम लोग 1 ग्राम प्रोटीन खाएंगे ना तो ऑक्सीकरण होकर क्या होगा 4.1 किलो, केजी लिखा हुआ है, केजी कैलोरी आपका, हम पढ़े थे आपका, किलो कैलोरी इसको बोलते हैं। यानी 1 ग्राम प्रोटीन अगर खाएंगे तो हम लोग के बॉडी के अंदर 4.1 किलो कैलोरी क्या बनेगा, ऊर्जा बनेगा हम लोग के बॉडी के अंदर। ठीक है आपका। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए, प्रोटीन को भी खत्म कर लिए हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हम लोग ऑर्गेनिक का लास्ट पार्ट शुरू कर लेते हैं। इसका नाम है फैट्स, इसको हम लिपिड्स के भी नाम से जानते हैं हम लोग। तो हम लोग पढ़ेंगे वसा के बारे में, फैट के बारे में ध्यान देंगे हम लोग। तो सबसे पहला बात क्या होता है, फैट जो होता है ये भी क्या होता है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। ये एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो क्या होगा, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। इसके साथ साथ फैट जो होते हैं सो फैक्टिक एसिड और ग्लाइसरॉल से मिलकर बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्या पूछता है आपका कि फैट जो होता है वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं, लेकिन जब हमसे बोलेगा फैट किससे मिलकर बना होता है तब हमको बोलना पड़ेगा फैक्टिक एसिड और ग्लाइसरॉल। लेकिन जब हमसे पूछेगा फैट किन किन कार्बनिक यौगिक से मिलकर बना होता है तब क्या बोलेंगे हम लोग, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है आपका। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। फैट्स को हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला का नाम है ट्रू फैट्स, कंपाउंड फैट्स। ट्रू फैट्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वास्तविक और कंपाउंड को बोलते हैं संयुक्त। ठीक है, तो आखिर ट्रू फैट तो क्या हो, ध्यान देना। ट्रू फैट्स को हम ध्यान से पढ़ना शुरू करते हैं तो ऐसा फैट जो क्या हो, फैटी एसिड और अल्कोहल से मिलकर बना हो। ऐसा एसिड जो फैटी एसिड और अल्कोहल से मिलकर बना होता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रू फैट्स, यानी वास्तविक वसा। ठीक है, इसका एग्जांपल में क्या बोलेंगे, टायोलिन और टाइपोलमिनेट बोलते हैं इसको, नाम देख लीजिएगा। अब आते हैं कंपाउंड फैट्स, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुक्त वसा बोलते हैं हम लोग आपका। ठीक है, तो इसमें तो क्या समझने वाली बात है, एक ऐसा फैट्स जो क्या हो, फैटी एसिड और अल्कोहल से मिलकर बने, इसके साथ साथ और नए नए कंपाउंड से मिलकर बने, उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड फैट्स। एग्जांपल क्या देखेंगे इसका, फास्फोफिलिप्स और ग्लाइकोलिपिड, फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड नाम होगा इसका। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि हम लोग क्या क्या खाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, फैट्स मिलेगा। ओके, दूध, दही, मक्खन, पनीर और घी, नाम से समझ आ रहा है आपका, यही सब चीज खाने से क्या होता है, हम लोग को फैट बेसी बढ़ता है। यानी इंसान क्या होता है, जो हम लोग का ये स्किन है, स्किन के नीचे एक लेयर जमता है जिसको हम लोग फैट के नाम से जानते हैं। और ये हम लोग को दूध, दही, मक्खन, पनीर, घी खाने से और चीज जो होता है ना, ये सब खाने से बेसी मिलता है मुझको। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो फैट जो होता है सो इसका फंक्शन क्या है, क्या बॉडी में काम करता है। देखिए फैट्स भी कहीं ना कहीं क्या करता है, हम लोग के बॉडी में ऊर्जा उत्पन्न करने में का हेल्प करता है। देखते हैं 1 ग्राम अगर हम लोग फैट खाएंगे तो ये ऑक्सीकरण करके क्या करेगा, 9.3 kg यानी किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करेगा हम लोग के बॉडी के लिए, जो बहुत अधिक मात्रा में है आपका। सेकेंड पॉइंट क्या, ताप, यानी हम लोग टेम्परेचर को बैलेंस करता है। देखिए टेम्परेचर बैलेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग का बॉडी में टेम्परेचर कमना बढ़ना जो होता है, इस सारे को बैलेंस कौन करता है, तो फैट करता है। और फैट हम लोग को ये सब खाने से हम लोग को मिलेगा। ठीक है, आते हैं थर्ड नंबर, कोशिका झिल्ली। अब कोशिका क्या होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो कोशिका के अंदर बाहर में जो लेयर होता है ना, उसी को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। इस कोशिका झिल्ली को बनने में कौन हेल्प करता है, तो आपका फैट हेल्प करता है। ठीक है, चलते हैं फोर्थ नंबर। देखिए फोर्थ नंबर क्या होता है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये भी पढ़ेंगे, उसके बाद वाला वीडियो में कि विटामिन क्या होता है। तो विटामिन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। तो इसमें क्या बोला गया है, जो विटामिन ये 4 जो होता है ए, डी, ई, के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये चारों के चारों जो होते हैं सो क्या कहलाते हैं, फैट सॉल्युबल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फैट सॉल्युबल विटामिन बोलते हैं। ठीक है, आपका क्या बोलेंगे इसको, फैट सॉल्युबल विटामिन बोलेंगे हम लोग। तो इसके बारे में हम लोग कुछ बात पढ़ने ही वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो लोग ठंडे प्रदेशों पे रहते हैं, यानी एक ऐसा जगह जहां पे क्या होता है, ठंडा बेसी गिरता है, उन सब लोगों के लिए क्या होता है, ये सब खाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर वो लोग ये नहीं खाएगा ना, तो वो लोग का जो शरीर जो है ना धीरे धीरे और कमजोर हो जाएगा,
वो लोग परिश्रम नहीं कर पाएगा। तो याद रखेंगे, जो लोग ठंडे प्रदेशों में रहते हैं उनको इनका खास जरूरत पड़ता है ताकि वो क्या कर सके, परिश्रम कर सके, मेहनत कर सके। आपका आते हैं 6 नंबर पॉइंट क्या है आपका 50 ग्राम, यानी हम लोग को डेली जो है 50 ग्राम हम लोग को फैट्स की जरूरत पड़ता है, तो ही हम लोग का बॉडी क्या रहेगा, फिट एंड फाइट रहेगा आपका। तो हम लोग इस प्रकार से ऑर्गेनिक का कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उसका पूरा फंक्शंस, प्रोटीन्स के बारे में, फैट्स के बारे में तो हम लोग पूरा पढ़ लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग। ओके, इस टॉपिक के सबसे इस टॉपिक में लास्ट टॉपिक क्या हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। नाम क्या, न्यूक्लिक एसिड। हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में समझते हैं कि आखिरकार केंद्रीय अम्ल क्या होता है। ध्यान देंगे, सबसे पहला बात, ये न्यूक्लिक एसिड जो होता है कुछ कुछ यौगिक से मिलके, कंपाउंड से मिलके बना होता है, इसलिए इसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पहला बात, ये जो न्यूक्लिक एसिड जो होता है बहुत सारे कंपाउंड यानी यौगिक से मिलके बना होता है, इसलिए इसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। देखते हैं कौन कौन से कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। तो फर्स्ट कंपाउंड का नाम है सुगर। क्या है आपका, सुगर। इसमें कार्बन कितने होंगे, 5। ये डायग्राम देख के डरना नहीं है हमको, 1 2 3 4 5। ये क्या है, सुगर, जिसमें कार्बन कितने हैं, 5 है। ये पहला कंपाउंड। सेकंड क्या हो गया, फॉस्फेट। थर्ड क्या हो गया, नाइट्रोजनस बेस। ये 3 ठो आपके कंपाउंड हो गए। ध्यान दीजिएगा, ये 3 ठो, एक कंपाउंड, 2 कंपाउंड और ये 3 कंपाउंड। इन्हीं 3 कंपाउंड से मिलकर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड बना होता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स के नाम से जानते हैं। पहला क्या हो गया, सुगर, इसको हिंदी में सकरा बोलते हैं हम लोग। सुगर, जिसमें क्या होंगे, 5 तो कार्बन होंगे। सेकेंड क्या हो गया, फॉस्फेट। और थर्ड में क्या हो गया, नाइट्रोजनस बेस। फॉस्फेट तो समझ गए, ये भी समझ गए, लेकिन ये नाइट्रोजनस बेस क्या होता है। देखिए, नाइट्रोजन से मिलके बनने वाला कंपाउंड को हम लोग नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। ठीक है, चलते हैं। ये जो हम लोग पढ़े, जो सुगर जो होता है इसमें 5 तो कार्बन है, इसको भी हम लोग फर्दर 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला का नाम क्या है, राइबोस, और सेकंड नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोस। क्या क्या बोले इसको, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, ये सब आपका सिंपल था। हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 भाग में बांट सकते हैं। याद रखेंगे, अभी जो पढ़ने वाले यही इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिएगा। देखिए मैंने क्या बोले, न्यूक्लिक एसिड को हम लोग क्या किए, 2 भाग में बांट दिए। पहला का नाम क्या है, या उल्टा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आरएनए डीएनए। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। फिर से बोल दे, आरएनए का फुल फॉर्म क्या हो गया, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो गया, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आपका आते हैं। देखिएगा, ये डायग्राम देख रहे हैं आप लोग, ये डीएनए का डायग्राम है और ये क्या आपका आरएनए का डायग्राम है। ठीक है, आपका ये डीएनए का डायग्राम है, ये आपका आरएनए का डायग्राम है। देखिए, सबसे पहला बात हम बताते हैं आपको कि डीएनए जो होता है आपका, उसमें एजीटीसी होता है, लेकिन आरएनए में क्या होता है, एजीयूसी होता है। ये फुल फॉर्म बताने वाले हैं आपको। सबसे पहला बात गौर देखिए, डीएनए जो होता है उसमें देखिए, एक ये लाइन ऐसे लाइन है और एक लाइन, 2 लाइन है, इसलिए इसको डबल हेलिक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, डबल हेलिक्स। लेकिन आरएनए में देखिए आपका सिंगल लाइन है आपका, इसको क्या बोलते हैं, सिंगल हेलिक्स। डीएनए क्या होता है, डबल हेलिक्स, और आरएनए क्या होता है, सिंगल हेलिक्स होता है। हमको लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है आपका, लेकिन ये क्या होता है आपका, सिंगल हेलिक्स होता है। ठीक है, ये बात हो गई आपका। अब देखिएगा, डीएनए जो होता है वो ए मतलब एडेनिन, जी मतलब गुआनिन, टी मतलब थियामीन, और सी मतलब साइटोसिन, इन चारों से मिलकर बना होता है। फिर से बोल दे, डीएनए डबल हेलिक्स होता है, ये एडेनिन, गुआनिन, थियामीन और साइटोसिन से मिलकर बना होता है। लेकिन आरएनए जो होता है ये सिंगल हेलिक्स होता है, और ये जो होता है एडेनिन, गुआनिन, यू के को बोलते हैं यूरेसिन, और सी को साइटोसिन। क्या बोलेंगे, साइटोसिन आपका से मिलकर बना होता है। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, जहां पे यहाँ पे थियामीन था, यहाँ पे क्या बन गया, यूरेसिन। याद रखेंगे, डीएनए आरएनए में एक ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, इसमें डबल हेलिक्स, इसमें सिंगल हेलिक्स, इसमें थियामीन की जगह पे इसमें क्या होगा, यूरेसिल होगा। ठीक है, आइए डीएनए क्या होता है आपका, और ये हम लोग न्यूक्लिक अम्ल होता क्या है, इसको भी ध्यान समझते हैं। जैसे हम बात करते हैं, हम लोग के अंदर एक तो कोशिका हो गया, हम लोग का बॉडी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और ये कोशिका के अंदर जो होता है
एक केंद्रक होता है आपका, और केंद्रक के अंदर कुछ अम्ल पाए जाते हैं जिन अम्ल को हम लोग न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। और इसी केंद्रक के अंदर डीएनए, आरएनए, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट, ये सब क्या होता है, एक केंद्रक के अंदर होता है। और हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं डीएनए के बारे में, क्योंकि डीएनए ही आपका, डीएनए मतलब कहने का मतलब हो गया ऐसा लक्षण जो आपके माता पिता से आया होगा आपका, इसको अनुवांशिक इकाई भी कहते हैं, इसे लोग जीन के नाम से जानते हैं आपका। मान लेते एग्जाम्पल के तौर से बोलते हैं, हम लोग फिल्मों में देखे होंगे, सीरियल में देखे होंगे कि अगर हम लोग अपने डीएनए का जांच करवाएंगे तो हमारा डीएनए जो होता है मेरे पापा का डीएनए से, मेरे मम्मी का डीएनए से मैच करता है। तो डीएनए क्या होता है, डीएनए मैच करने का मतलब होता है कैरेक्टर को मैच करना, लक्षण को मैच करना आपका। जो ये डीएनए देख रहे हैं ना हम लोग आपका, इसी से हम पता लगा सकते हैं कि मेरा मम्मी पापा कौन है आपका, ठीक है। तो डीएनए से हम लोग क्या कर सकते हैं, डीएनए के अंदर हम बोल सकते हैं कि लक्षण आता है, लक्षण में कैरेक्टर आता है, आपका पापा का कैरेक्टर आएगा, आपका मम्मी का लक्षण आएगा जो डीएनए का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए, न्यूक्लिक एसिड को भी समझ चुके हैं। तो आज के पार्ट 2 में हम लोग यहीं पर रखेंगे और हम लोग पार्ट 3 में जो है विटामिन को स्टार्ट करेंगे।